खाता उसको 41 दिन तक यज्ञ सफल नहीं होता। जैसे आपके घर में कहीं यज्ञ, अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, चैनल से जुड़े। देखिए ये भजन बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस भजन के अंदर क्या रस भरा है। 4 युग को महानता दी गई। 4 युग में सबसे पहले सतयुग जिसकी उम्र 17,28,000 वर्ष, फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, फिर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, और अब चल रहा है कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों को जब मिलाते हैं तो 43,20,000 होता है। महाराज एक छोटी सी बात है, मैं आप लोगों को खाली एक प्रश्न करूं, आप उसका उत्तर दे दीजिए। हम कितने करोड़ देवी देवता की जय बोलते हैं? एक बार और पूछ रहा हूं, कितने देवी देवता? एक काम करो, अब 33 करोड़ नाम बताओ थे, 5 करोड़ रुपया थाने इनाम दे, बता दीजिए। बस प्रॉब्लम यही है, पूरे संस्कार नहीं होने के कारण किसी ने बोला और हम बोलते गए। एक 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। संस्कृत में करोड़ को कोटि कहते हैं, मतलब उच्च कोटि के जो देवता हैं उनको 33 कोटि के देवता, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि देवी देवता है। नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता खाली एक कहीं नहीं कहना भगवान तो 33 करोड़ देवी देवता हो, मने कीच मत देवो, मने की नहीं चीजें थरकनो, सिर्फ एक रुपयो मन दे दो। समझ में आ रही नहीं कि भाई 33 करोड़ हो, मुझे एक रुपया दे दो यार, इतने कोई कंजूस हो तो एक रुपया दे दो, बस लाइफ हो गई हमारी, शटल हो गई। परंतु ज्ञान नहीं हमने। अरे दूसरी बात छोड़ो साहब, आप इतने लोग बैठे हो, मुझे पूरी आरती गा के बता दो। अमुक लोगों को आरती होती होगी, ये तो थारी मारी घनी आवे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी तेरी मेरी करते हैं कि उसकी जबान ही गंदी हो जाती है। आप लोगों में से कौन कौन गाय माता को प्रेम करते हैं? ऊपर हाथ करो। बहुत अच्छे, नहीं सच में बहुत अच्छे लोग हो, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, सच में करता हूं। एक बार और शंका है मेरी, एक बार हाथ ऊपर कर दो वापस। क्यों मरा कोई लोग तो क्या क्यों झाती रोंदो हो बराबर नहीं, पर एक कारण है साहब, डायरेक्टली तीसरी कक्षा के बच्चे को बोर्ड का एग्जाम दूंगा तो थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा। पक्का? तीसरी बार और पूछ रहा हूं, पक्का? तो अब जो गाय माता से जो प्रेम करता है, गाय माता को मां मानता है, वो जिंदगी में कभी तमाकू नहीं खाता है, मिराज नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो ही गौ भक्त हो सकता है। अन्यथा गाय का नाम लेना भी शास्त्रों में पाप बताया गया है। जो आदमी तमाकू खा के, मिराज खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के जो गाय माता की जय बोलता है, उससे बड़ा गाय माता का दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अब पासो करो उस हाथ, पक्की बात। अब इसका मैं उत्तर भी देता हूं, तो नहीं तो आप मुझे बोलोगे महाराज ये कहां से सीखा आपने। मैं बताऊं आपको, आपके मोबाइल पे जाइए, यूट्यूब खोलिए या गूगल को पूछिए तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। खाली इतना ही पूछो, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? ये गाय माता के खून से हुई है सब। इसलिए शास्त्र में लिखा है जो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, गुटखा खाता, उसको 41 दिन तक यज्ञ सफल नहीं होता। जैसे आपके घर में कहीं यज्ञ करवा रहे हो, होम करवा रहे हो, तो 41 दिन के पीरियड में अगर आपने मिराज खाई है, बीड़ी पी, तो आपका यज्ञ असफल हो गया, उसका फल नहीं मिला, क्योंकि 41 दिन का सूतक रहता है। अगर कोई बीड़ी पीते हो, आपके घर में यज्ञ करवा रहे हो, तो 41-45 दिन पहले सिगरेट छोड़ देना, बीड़ी छोड़ देना, गुटखा छोड़ देना, तो आप यज्ञ करे जो, नहीं तो धुआं कढ़ जो मती। कोई मतलब नहीं, पानी बिलो न करो घी मिले,
कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अरे यहां तक शास्त्र ने लिख दिया जो बैंगन खाता है उसका भी यज्ञ सफल नहीं होता, क्योंकि कम से कम 40 दिन तक बैंगन का जो बीज होता है ना वो नष्ट नहीं होता। चलो રીંગણા खाईजो थारे, मैं मना नहीं करूं, पर गंदी चीज तो मत खाईजो। गुटखा है, देखो साहब अमल खाने वाले को पाप नहीं लगता, पर एक ध्यान रखना, देखो मजा आएगा बा, जो खा रहा है उसको मजा आएगा, परंतु मनवार करे नहीं उसका सर्वनाश हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाने वाले को कोई दोष नहीं है, पर जो आदमी किसी की मनवार करता है, शास्त्र में लिखा है एक नगरी को आग लगाओ और एक आदमी ने बंदोनी बनाओ, इतो बड़ो पाप लगे। अगर आपकी वजह से कोई बंदानी हो गया तो पूरी नगरी को आग लगाने जितना पाप आपके दिन घर को लग जाएगी। क्योंकि कोई न कोई, देखो समझ लीजिए, एक आदमी को हमने मनवार कर करके बंदानी बना दिया, तो उन्हें माँ बाप अपन आशीर्वाद दे, उन्हें पत्नी आशीर्वाद दे, उन्हें औलाद आशीर्वाद दे गई, वो बदुआ देंगे ना कि उन्होंने सत्यानाश दीजो, मारा पति ने सिखाई दियो, मारा भाई ने सिखाई दियो, देगा क्या? तुम खाओ पियो यार, पर्सनल खाओ, पर मनवार किसी की मत करो। पर कहीं क्या तो महादेव रो प्रसाद बाप महादेव मिल लियो, क्यों बदनाम करते हो भाई? गंदी चीजें महादेव जी कदी मिली तो इतो ही कह दो नहीं कि भाई अमृत भी महादेव जी मिलियो तो अमृत पियो ना, पर नहीं, वो काम हम नहीं कर सकेंगे। ये ध्यान रखना, ये जीवन मनुष्य जीवन है साहब, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये शरीर आपका कहीं मिलने वाला नहीं है। देवता लोग तड़पते इस बॉडी के लिए, देवताओं की औकात नहीं है जो हमारी बिना बॉडी कोई काम कर सके। जब भी उनको किसी के शरीर लेना पड़ता है उधार, माता जी को उधार लेना पड़ता है, भैरू जी को उधार लेना पड़ता है, कोई भी देवी देवता को मनुष्य का शरीर उधार लेना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर आकाया मने भाड़े दे, मैं दुनिया ने कोई संदेश देना चाहूं। भला आदमियों इतो पावरफुल शरीर, फिर भी इन शरीर पापो काट लियो। अरे आप जो घर होता है ना, घर, उसके मेन गेट पे कोई कचरा खाली करेगा तो लड़ाई करोगे नहीं करोगे? कि धन्यवाद दोगे? लड़ाई करोगे? तो साहब ये वो मकान किससे बना? ईंट से, पत्थर से, चूने से। उन मकान की इतनी इज्जत करो तो वो मकान कितना रोए, कोई कीमत नहीं चुका सके। पूरी धरती रो धन एक साइड में रखो तो भी इन शरीर की कीमत कोई नहीं चुका सके। इतो महंगो बंगलो भगवान अपन ने दियो, और फिर भी मनवार डॉडी मनवार हालो के लो हालो सभा करो, क्या नहीं दिवाली रेवनी सभा? ये सभा थोड़ी कहते हैं, सभा उसको कहते हैं जिसमें सुधारा हो, आने वाली पीढ़ी का सुधारा हो, सुधारे की बात जाजम पे चलती हो, उसको हम सभा कहते हैं। कि कम से कम 5 टाबरों ने सुधारिया इन सभा रे मैंने, उसको हम सभा कहते हैं। मनवार रे वह सभा थोड़ी है, वो तो बर्बादी है साहब। हम क्या दे के जा रहे? बच्चों को क्या दे रहे? हम आने वाली युवा पीढ़ी को क्या दे रहे? नशा दे रहे, पचकेट, मारा टाबर बर्बाद हो गया, मारा देश बर्बाद हो गया। अरे बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है साहब, ये गंदी चीजों की मनवार करने की जरूरत नहीं है। पर किने सुनावो गुरु ज्ञान उठ उठ भागे, जरा हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। महाराज एक ध्यान रखना कि कितो रंग चढ़ा दो ना तो भी वो रंग नहीं चढ़ता। कारण क्या है? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, शरीर थोरो, पैया थोरा, गाड़ी थोरी, मेहनत थो करो, थोड़ी थोने दया किण माते आ जावे तो थोड़ी मेहनत किने मनवार मत करजो, वो इतनी कृपा कर दीजो। थो खाओ, थोड़े मौज करो, 24 घंटा अमल में रहो, मारे कोई लेन देन नहीं है, परंतु आप किनी जिंदगी खराब मत करजो, क्यों? उसका पाप लग जाएगा आपको। भाई मैं किनो भलो नहीं कर सकता, किनो बुरो करने का अधिकार मने, मैं किन्हीं जीवन दान नहीं दे सकूं तो उसको मारने का अधिकार मेरे पास में नहीं है। चलो थोड़ा गुस्सा आएगा जो मनवार वाला ने, क्योंकि मारो तो गोडा ही भोंग गया काले रही, वनार तो कर्म फूटा साहब से व्यवहारिक बात है। वे तो नाराज भी, वे मारा कनु भजन कदी नहीं बोला, गारंटी लिख के ले लो स्टाम्प पे, वे मने कदी बुकिंग नहीं करे। कारण कहीं है कि महाराज तो आडा फिरे मरे, मैं आडो नहीं फिरू भाई, मैं आडो नहीं फिरू। मने आदमी री दशा दिखे कि एक टाइम बढ़ियो जाओ तो मैंने गुजारो हलाव तो, अने विने अपने कारण वो बंधाणी हो गयो अने घर ठामड़ा बेचाई दिया। वो दुख लागे साहब, मने दूसरा कोई दुख नहीं है। आप रे बेटा कमावे, आप रे एफडी है, आप रे तनखावे, आप खाओ, मने कोई ऐतराज नहीं। आपने शौक है, शौक पूरा करो, पर कोई गरीब आदमी ने इन रस्ते मत ही डालजो भाई, क्योंकि विने हो सके विने एक टाइम री मजूरी करे, विनो परिवार हाले, अने उन्हें जो क्लोज कर दियो तो। और मैंने काउंट किया साहब, आप पूरे परिवार का खर्चा जोड़ दो, 7-8 मेंबर होते हैं ना, 7 मेंबर का खर्चा जोड़ दो और अकेले बंदाणी का खर्चा जोड़ दो, वो अकेला आगे निकल जाए। अगर वो 7,000 महीना में 7 ही निवड़े तो अकेलो बंदो 10,000 में निवड़े महीना में, इतो खर्चो रे विनो।
चलो कोई बात नहीं, कमाने वाले करेंगे, मुझे कोई लेन देना नहीं, पर मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, सत्संग में इतनी प्रार्थना करूंगा, आज सौगन खा लो कि हम मनवार किसी की नहीं करेंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है। क्या हुआ? अच्छा, सभा के सबात अच्छी करो ना, बढ़िया, बादाम मंगाओ, वो मंगाओ, अच्छी अच्छी चीजों को मनवार करो। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री गौ मात की। भैया थोड़ी आवाज मत कर जो। वहां हम कहां बैठे हैं? गोलोक धाम में। कहां बैठे? भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु आपको मिलने की कोई जगह हो तो बता दीजिए। ध्यान से सुनना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ी आवाज मत करो भाई लोगों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कहां मिलना चाहते हो आप? मेरी ऑफिस में या मेरे घर में? तो भक्त ने पूछा प्रभु आपको भी ऑफिस है क्या? हाँ, मेरा भी घर, मेरी ऑफिस है। कि कोई भी संसारिक काम हो, कोई भी काम हो तो आ जाना मेरी ऑफिस में, मैं वहां मिलूंगा। और मेरे से कोई काम हो, मेरो मारू प्रेम रेवे, और मेरे से अगर मिलना चाहता है तो आ जाना मेरे घर पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब छोटी सी बात कहूं, आपने हगई हकपण करन जाओ, ऑफिस में थोड़ी जाओ, कहीं कहवा घरे हालो सो, मेहमान आया, मेहमान आया, कोई भी काम है तो घरे रही। तो भगवान की ऑफिस कौन सी है और घर कौन सा है, बता सकते हो आप लोग? भगवान की ऑफिस है मंदिर, और भगवान का घर है गौशाला, जहां गाय माता रहती। भगवान कहते वो मेरा घर है, वो मेरा निज धाम है, गोलोक धाम है। तो हम बैठे हैं गाय माता के दरबार में, और गाय माता के दरबार में जो भी आता है सच्चे मन से, गाय माता का सच्चा भक्त कौन है? जो करते हुए काम में कभी टांग नहीं फंसाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? वो हमें राजी रहे कि नहीं यार आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम करे रही हो, ऐसे करते रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। गाय माता का सच्चा भक्त वो होता है श्रद्धा मुताबिक गाय माता के द्वारा गाय माता के लिए हेल्प करता है। गाय माता का सच्चा भक्त वो होता है जो भाग नहीं पाड़ता। भाग, एक ध्यान रखना, गाय माता के लिए सोचना, खाली गाय माता की जय बोलने से गौ भक्त नहीं बन जाते हम लोग। लोग तो गणे के जय बाबा रे, जय बाबा रे, जय बाबा रे, उनके ला सिगरेट है बाबा रूपा को भक्त, मतलब ये ऐसे नहीं होता। ये ध्यान रखे, ध्यान रखने की चीजें। देखो कोई भी बच्चा अगर आपका पढ़ाई में कमजोर है, याद नहीं रहता, तो आपको मैं बहुत अच्छा सूत्र बताता हूं। पूर्णिमा के दिन इस दरबार में आना, शाम के टाइम में, दूध निकालने से पहले आना। रवि भाई साहब राम राम, हरिओम हरिओम। कब आना है? पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम में, दूध निकालने से पहले, सुबह नहीं, शाम के टाइम। और शाम के टाइम में आते ही जो दूध निकालते उनको बोलना कि भैया बछड़े को दूध पिला के गाय माता के आगे वाले स्तन का दूध मुझे चाहिए। 4 स्तन होते हैं, 2 पीछे और 2 आगे। तो आगे वाला स्तन का दूध जितना भी निकले, आधा लीटर निकले, पाव लीटर निकले, जो भी निकले उतना दूध आप लेके जाइए, आपके जितना चाहिए उतना घर पे ले जाओ। उस दूध की खीर बनाओ, जो भी ड्राई फ्रूट डालना है उसमें डालो, और 1 घंटे 1.5 घंटे उस खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखें। कहां पे? चांद के प्रकाश में। चंद्रमा का कांटेक्ट होने दे उसको, रोशनी का। और फिर वो खीर उस बच्चे को खिलाए जिस बच्चे को याद नहीं रहता, आलस बहुत आता, मेमोरी नहीं है, वो पढ़ाई करना चाहता है पर हो नहीं पा रही है। अब एक बार करके देखो, महीने में एक ही बार तो करना है ना भाई, 12 महीने में 12 बार करना है आपको। मैं थोड़ी कहता हूं कि रोज रोज करना है। आप करके देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकोगे कि मेरा बच्चा इतना होशियार कैसे हो गया, ये तो पढ़ने मन ही नहीं लागतो, पर अब इसका मन कैसे लग रहा है। साहब कई लोग बोलते कि गुरुजी मारो बेटो क्याणो नहीं माने, मारो बच्चा ने गुस्सो घणो आवे,
मारा बच्चा ने याद शक्ति नहीं है, तो मैं एक छोटी सी प्रश्न उनसे करता हूं कि आप दूध किनो पावो के भैंस रो, तो साहब इनो इलाज मार करनी है। भैंस का दूध पिला के अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं। कि वो कैसे, तो उनको समझाना पड़ता है कि जैसे समझ लीजिए गाय रो बछड़ो जिन दिन पैदा रही हो तो कहीं के बीचियो, पछे टोगड़ियो, पछे नारकियो और पछे केवा बलद। कितना रूप रिया? 4 रियो, बीचियो, टोगड़ियो, नारकियो और बलद। कितना हुआ? 4। और भैंस रो पाडो जिन दिन जन्मे नहीं साहब, उन दिन पाडो ने मरे जीती पाडो ही रहे, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखजो। समझ में आ रही नहीं? अब 8-10 भैंसों में भैंस के बच्चे को छोड़ दो, वो 8 भैंसों की लात खाएगा न, तब उसकी मां मिलेगी। वो हर भैंस को समझेगा यही मेरी मां हो सकती है, यही मेरी हो सकती है, आखिर में मां तक पहुंचता है। और 100 गायों के बीच में एक गाय के बछड़े को छोड़ देना, विदिन 30 सेकंड के अंदर अपनी मां को ढूंढ लेता है साहब। 30 सेकंड साहब, ज्यादा वक्त नहीं लगता, 30 सेकंड में अपनी मां के पहुंच में पहुंच जाता है। तो 30 सेकंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है। तो जो गाय का दूध पीने वाला होता है वो अपनी मां से कभी गद्दारी करेगा क्या? गाय का दूध पीने वाला बच्चा, ये संभव नहीं है। तीसरे नंबर, गाय भैंस के बछड़े को देखना। भैंस का बछड़ा क्या करके पता है? दूध पी के हुई जाई बेटो, आलसी 1 नंबर, क्योंकि फैट होते हैं भैंस में, दूध में फैट बहुत होते हैं। और गाय रो बछड़ा ने देख जो दूध पियो पछे कोई काम करता रही थोने ध्यान है बेटो, बछड़ी हाथ में ही नहीं आवे, कहीं करे पूछड़ो करे ऊंचो, रनिंग स्टार्ट। जब तक उसका दूध लेवल पे नहीं आता तब तक लाड सावरी बछड़ो हाथ में नहीं आवे, और पछे रुक जाई। उसको पता है मेरा बैलेंस, मैंने अलाइनमेंट ठीक कर दिया मैंने। अब एक बात और बताते तो माताओं बहनों, एक अनजान गाय को, जिस गाय को आप जानते नहीं हो, उस गाय को अपने घर पे रोटी देना, गुड़ और रोटी देना, और टाइम देख लेना। सेकंड है वो गैया मैया उसी वक्त में उस गेट पे आ जाएगी, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसी गेट पे आके वो खड़ी हो जाएगी सेम टाइम। और भैंस को बादाम का हलवा खिलाना, और पचे भेजो बारे। जैसे ही कादो देखी वह मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर में घुस जाई। मैं मजाक नहीं करके, वो भैंस है, उसको कादा चाहिए, बिना बादाम नहीं चाहिए। गाय को 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाओ, पैदल ले जाके 100 किलोमीटर से वो वापस उसी रास्ते आ जाएगी। और भैंस को 3 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ना, गई। इसलिए साइंस कहती है बफेलो मेमोरी शॉर्ट, भैंस की मेमोरी 2.5 घंटे तक काम करती है, पचे 2.5 घंटे बाद में खुद भूल जाए मैं कौन हूं, आई एम कौन, मैं कौन हूं। वो भी इंग्लिश में ट्राई करती है, मारू नहीं बोली जो भी कोई बोली जाए, रियलिटी बोल रहा हूं मैं। आप बच्चों को गाय का दूध पिलाना स्टार्ट कीजिए, पर टाइम का है आपके पास साहब। आपको नियम बनाना होगा। कौन कौन जुड़े हुए यहां से? मैं तो कहता हूं सब जुड़े हुए हो, सब जुड़े हुए हो, तो दिन का एक नियम बना लीजिए साहब। आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आएगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, 4 चांद लग जाएंगे। सुबह का नियम बना लो, मैं पर डे यहां आऊंगा और 1 घंटे गाय माता की सेवा करके जाऊंगा। गाय रा पोटा नेको, गाय ने चारों खिलाऊं, गाय के लिए यहाँ पे झाड़ू निकाल के जाऊंगा, गाय के लिए सुविधा करके जाऊंगा। सिर्फ 1 आधा घंटा डेली गाय को देख के जाओ, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। परंतु साहब बहुत हार्ड है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक ध्यान रखना, कहना बहुत इजी है पर करना बहुत ही हार्ड है। क्योंकि कई लोगों को एक शंका होती है, मोतीराम जी, कई लोगों को शंका होती है कि शायद सोनू महाराज पैसों के लिए भजन गाते, रवि भैया, पर आज दिन तक किसी की औकात नहीं जो सोनू महाराज पे अंगुली उठा दे, क्योंकि मैंने पैसों के लिए कभी भजन गाए नहीं। 40 साल का रिकॉर्ड है हमारा, मैंने गाया सिर्फ गाय माता के लिए। मेरा जीवन पूरा गाय को समर्पित किया हुआ है। मैं कथनी और करनी में अंतर नहीं करता। मैं गाय की जितनी जय बोलाता हूं तो गाय की सेवा भी करता हूं। धरातल पे मेरे पास आश्रम पे 70 गाय, अभी 70 गाय, 7 गाय नहीं 70 गाय। और आश्रम पे दूध बिल्कुल बेचा नहीं जाता, 9 सेल, जितना चाहिए फ्री में ले जाओ, कोई चार्जेस नहीं। घी बेचा नहीं जाता, जितना चाहिए ऐसे ही लेके जाओ, कोई चार्ज नहीं है। पैया देव तो थारी इच्छा, नहीं दो तो राम राम, पर नो सेलिंग, सेलिंग पर्पज से हमारा कोई कार्य नहीं होता। इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं जय गाय माता की जय बोलाता हूं तो पहले मुझे गाय रखनी पड़ेगी। जय बोलानी हो रही है, आज कई लोग जय बोलाओ गौ मात की जय, थार घर की गाय है क्या? कोनी जन चुपचाप बेही जा,
बोलियो जो कुछ हो को नहीं, खुद तो कुंवारो बैठो के थारो ब्याह करा दूं। अरे शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। तो खुद कुंवारा बैठा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? खुद वांडा एंड कंपनी अन क्या हगई करानी तो मने कहीजो यार, ये कैसे संभव हो सकता है? खुदरी जे में बीड़ी रू बंडल को नहीं क्या लोन चाहिए मने कहीजो। तो मान लोगे आप लोग? कैसे मान लोगे? तो गाय की जय बोलने से पहले गाय को रखना पड़ेगा। और गाय की कहते हैं जहां पे गाय घूम जाती है ना सब, वो जगह ऑटोमेटिक पवित्र हो जाती है। गाय जहां पे पेशाब कर लेती है, गाय डिलीवरी करती है। देखो मैं किसी को बताऊं जो गौशाला से जुड़े, उनको बहुत आगे बढ़ाने का तरीका बता दो। गाय माता जहां बछड़े को जन्म देती है ना, सब बोल के रखना। अगर आप यहां नहीं पहुंच पाओ तो इतना बोल के रखना कि भैया गाय माता जैसी बछड़े को जन्म देवे और पता चले कि भाई आज बछड़े को जन्म दे रही है, तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं 1000 काम छोड़ के आ जाऊंगा। तुरंत वहां पे आइए और जहां पे वो गिल्ला हो गया वो मिट्टी उठा के घर पे ले जाइए और अपने घर में थोड़ा कहां पे चौका दे दीजिए। सब आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप कल्याण हो जाएगा आपका। इतना बोल देना भाई कि गाय जैसे बछड़े को जन्म देने की तैयारी कर रही है, थोड़ा हमें बोल देना, आप आइए वहां की मिट्टी उठाइए और अपने घर पे कहीं पे भी चौका दे दीजिए, आपकी जिंदगी में कल्याण हो जाएगा। पर लोग नहीं करते महाराज, टाइम नहीं है ना। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोले गौ मात की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, धंधे की प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे प्रश्न कर सकते हो। आपका राइट बनता है, आपका अधिकार बनता है। कोई समस्या हो तो मुझे पूछ सकते हो। और जो प्रसाद नहीं जिमिया वो प्रसाद जरूर जिम लेवे, ठीक है। दूसरे नंबर, आप गोलोक धाम में आए हो, आपका धर्म बनता है कि गाय माता के लिए बढ़ चढ़ के मतलब दान पुण्य करने की कोशिश करें। और आज कितना पवित्र दिन है पता है आपको? लाखों लोग दान करने के लिए लाइन में खड़े, आज लाखों लोग। क्योंकि मकर संक्रांति आज सूर्य उत्तरायण के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए आज का दिन बड़ा पवित्र माना गया है। और कई लोग करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह बताता हूँ। चलो एक मैं